प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ तथा चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कलोसाय निवासी संतों, मसीह में विश्वास करने वाले भाइयों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमने ईसा मसीह में आप लोगों के विश्वास और सभी विश्वासियों के प्रति आपके भातृ प्रेम के विषय में सुना है, इसलिए हम आप लोगों के कारण अपने प्रभु ईसा के पिता को निरंतर धन्यवाद देते और अपनी प्रार्थनाओं में आपका स्मरण करते रहते हैं। आपका विश्वास और भातृप्रेम उस आशा पर आधारित है जो स्वर्ग में आपके लिए सुरक्षित है, और जिसके विषय में आपने तब सुना जब सच्चे सुसमाचार का संदेश आपके पास पहुंचा। यह समस्त संसार में फैलता और बढ़ता जा रहा है। आप लोगों के यहाँ यह उस दिन से फैलता और बढ़ता रहा है जिस दिन आपने ईश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और उसका मर्म समझा। आपको हमारे प्रिय सहयोगी एपाफ्रास से इसकी शिक्षा मिली है। एपाफ्रास हमारे प्रतिनिधि के रूप में मसीह के विश्वासी सेवक हैं। उन्होंने हमें बताया है कि आत्मा ने आप लोगों में कितना प्रेम उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 38 से 44 तक से लिया गया है। वचन कहता है, वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों की सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद जब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए, ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं, परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाएं, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज से हम कलोसियों के पत्र से पाठों का चिंतन करेंगे। प्रेरित पौलुस वहाँ के निवासियों के विश्वास एवं तिमोथी आदि के प्रति श्रद्धा के लिए शाबाशी देते हैं। उनकी बड़ाई बड़े उत्साह से करते हैं। सच्चे ईश्वर को मानते एवं उसकी आशा के अनुसार जीने से आत्मिक शांति के साथ बाह्य रूप से हम संतुलित जीवन जी सकते हैं। यह सब ईश्वर की कृपा से संभव है।
सुसमाचार में आज फिर यीशु द्वारा चंगाई की घटना का जिक्र मिलता है। सीमोन की सास को स्वास्थ्य लाभ होना और यीशु की सेवा शुश्रूषा। परंतु यीशु अपनों तक ही सीमित नहीं रहते, अपने शिष्यों को भी एक उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होने को कहते हैं, ताकि उनके द्वारा अन्य एवं सारे विश्व को भी ख्रिस्त के प्यार, क्षमा एवं चंगाई प्राप्त कर सकें, क्योंकि वे सभी को मुक्ति के लिए पिता से प्रेषित किए गए हैं। जब भी हम ईश्वरीय कृपाओं को अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो इसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से औरों पर भी होता है। हम दीन हृदय से इन्हें स्वीकारें एवं कृतज्ञता से औरों को भी इसका ज्ञान कराएं। ये हमारे बपतिस्मा कर्तव्य को पूर्ण करने की समान होगा। ईश्वर इस कार्य में हम सबकी मदद करे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यीशु ख्रिस्त सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। यीशु ख्रिस्त अपने जादू मंत्र से नहीं किंतु अपने शब्दों की शक्ति से लोगों को चंगा करते हैं। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर, नर्स एवं आयुर्वेदिक दवा बेचने वाले कई प्रकार की जड़ी बूटी खिला पिलाकर लोगों को जरूर चंगा करते हैं, लेकिन उसके और यीशु ख्रिस्त के चंगा करने में काफी फर्क है। जैसे हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त बीमार से पीड़ित पेतरुस की सास के पास गए। उसने मात्र अपने शब्दों से बुखार को डांटा और बुखार उतर गया। उसी समय वह स्त्री चंगी होकर यीशु की सेवा सत्कार करने लगी। इस प्रकार के चमत्कार को देखकर अन्य लोगों का विश्वास यीशु ख्रिस्त पर और ही अधिक मजबूत हो गया। वैसे ही यीशु ख्रिस्त विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों पर अपना पवित्र हाथ रखते गए और वे चंगे होते गए। आज हमें भी अपने अंतःकरण की जांच करने की आवश्यकता है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर मैं बीमार तो नहीं हूं। यदि हाँ, तो हम भी विश्वासपूर्वक यीशु के पास चंगाई के लिए आएं। भाइयों एवं बहनों, पेतरुस की सास पर ईसा की चंगाई इतनी प्रभावशाली है कि वह तेज बुखार के बावजूद भी उठकर ईसा और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करने लगती है। ईसा के यह कार्य पेतरुस के दिल को छू जाता है और वह ईसा के बुलावे पर उनके अनुकरण के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सुसमाचार में हमने सुना कि बहुत बड़ी भीड़ ईसा के वचनों को सुनने और उनसे चंगाई पाने के लिए उमड़ पड़ती है। सूरज के डूबने के साथ ही विश्राम दिवस समाप्त हो जाता है, अतः लोग बीमारों को ढोकर ईसा के पास लाते हैं। पहली बार दुष्टात्मा ईसा को नाजरेत के निवासी के रूप में पहचान लेता है। इस बार ईसा दुष्टात्मा के माध्यम से ईश्वर के पुत्र और मसीह के रूप में जाने जाते हैं। ईसा दुष्टात्मा को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जनता यह समझे कि जो मसीह के प्रति उनकी जो बड़ी बड़ी आशाएं थी वे पूरी होने वाली हैं। भाइयों एवं बहनों, क्या यह सच नहीं है कि हमारे जीवन जीने एवं काम करने का दायरा सीमित होता है? हम अपने में और अपनों के बीच ही सिमट कर रह जाते हैं। अपने घर, परिवार, समाज एवं कलीसिया, हमारे सोचने, विचारने एवं काम करने का दायरा यहीं तक सीमित होता है। इन्हीं के बारे में हम चिंतित और व्यस्त रहते हैं। प्रभु की सोच इंसान की सोच से अलग है। उन्हें सबका ख्याल है, सबकी चिंता करें। यह सोच मन में हम तभी रख पाएंगे जब हम सबको अपना समझेंगे। किसी के प्रति मन में पराये की भावना नहीं रहेगी। ईर्ष्या की भावना हमें अपनों तक ही सीमित कर देती है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा सदैव हमारे साथ रहे। आमीन।